हेलो राहुल बेटा। हाँ बाबूजी, बोलिए। ऐसा भी क्या हो गया जो बार बार फ़ोन लगा रहे हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो समझ जाइए कि मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ। और हाँ, बोलिए अब कि ऐसी कौन सी विपदा आ गई थी? राहुल ने गुस्से से कहा, बेटा तुम्हारी माँ परलोक सिधार गई हैं। कल से उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम्हें बार बार फ़ोन कर रहा था। पर हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। लेकिन अभी मुझे कहाँ से टिकट मिलेगी? मेरा अभी तो आना बहुत मुश्किल है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अंतिम संस्कार तक तो नहीं आ पाऊँगा। बैठक तक आ जाऊँगा। आप बड़े भाई को फ़ोन कर दो। उसको भी किया फ़ोन। वो परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने बाहर गया है, वो भी नहीं आ पाएगा। हाँ तो छोटा है ना। अभी फ़ोन रखता हूँ, मेरी एक और मीटिंग है। इससे पहले कि राकेश जी कुछ और कहते, सामने से फ़ोन कट हो गया। अपना सा मुँह लेकर राकेश जी पंडित जी से बोले, बड़ी अभागन है मेरी पत्नी। 3 बेटों के होते हुए भी उसे कंधा देने पड़ोसी आएंगे। फिर बीवी की लाश की तरफ देखकर बोले, घबरा मत सरला, तेरे लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं दूंगा तुझे कंधा। तेरे 3 बेटों के पास तेरे लिए वक्त नहीं है। राकेश जी रोते रोते बोले, इतना फ़ख्र था तुझे अपने बेटों पर। बार बार बोलती थी, मरूंगी तो मेरे 4 कंधे देने वाले होंगे। लेकिन देख, तेरे बेटों के पास तुझे कंधा देना तो दूर, तेरे अंतिम दर्शन का भी समय नहीं है। रोते बिलखते राकेश जी ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार पड़ोसियों के सहयोग से कर दिया। उस वक्त उनके कुलगुरु के कहने पर एक परंपरा उनके परिवार में थी कि मरने वाले व्यक्ति के करीबियों को बैठक पूर्ण होने पर किसी एक वस्तु का त्याग करना होता है। बैठक पर पंडित जी के द्वारा सभी कार्य विधि विधान से करवाकर उस परंपरा का वक्त आया। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, कहिए बेटा, आप किस वस्तु का त्याग कर रहे हैं? पंडित जी, मैं बैंगनी रंग का त्याग करता हूँ। मैं कभी भी बैंगनी रंग के कपड़े नहीं पहनूंगा। ये सुनकर सभी ने उसकी तारीफों के पुल बांधे। लेकिन उसके पिताजी अच्छे से जानते थे कि वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है, जहाँ शायद ही कभी उसे ऐसे गहरे रंग के कपड़े पहनने की ज़रूरत हो। लेकिन वो सिर्फ खामोश रहकर दूसरे बेटे का जवाब सुनने का इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी ने मंझले बेटे से वही सवाल पूछा। इस पर उसने कहा, पंडित जी, मैं आज के बाद गुड़ कभी नहीं खाऊंगा। मैं उसका त्याग करता हूँ। ये सुनकर राकेश जी मन में बोले, वाह बेटा वाह, गुड़ से तो तुझे वैसे ही एलर्जी होती है, वो तो तू वैसे ही नहीं खाता। शाबाश बेटा। अब बारी थी तीसरे यानी सबसे छोटे बेटे की। पंडित जी ने जब वही सवाल सबसे छोटे बेटे से किया तो वो खामोश हो गया। दोनों बड़े भाई उसका उपहास करने लगे, ये क्या छोड़ेगा, इससे कुछ हुआ है क्या आज तक? कहो बेटा, तुम किस चीज़ का त्याग कर रहे हो? पंडित जी ने दोबारा सवाल किया। छोटे बेटे की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। वो रोते रोते बोला, मैं आज से अपने रोज़मर्रा के काम से कुछ काम का त्याग करता हूँ। उस काम में लगने वाला वक्त मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबूजी के साथ बिताऊंगा। मैं अपने बाबूजी को अपने साथ रखूंगा, उनका ख्याल रखूंगा, उनकी हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं इन्हें वो वक्त दूंगा जो मैं माँ को नहीं दे पाया। अपने परिवार और अपने काम को देने वाले वक्त में से मैं हर दिन कुछ वक्त निकालकर इनके साथ रहूंगा। ये सुनकर राकेश जी उसके पास आए और उसे सीने से लगाकर बोले, यही असली त्याग है बेटा, यही असली त्याग है। अब बारी आई राकेश जी की। जब उनसे भी पंडित जी ने वही सवाल पूछा तो राकेश जी बोले, मैं अपने दोनों बड़े बेटों का त्याग करता हूँ, जिनके पास अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो दूर, अंतिम संस्कार के लिए भी वक्त नहीं। राकेश जी की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और दोनों बड़े बेटों की गर्दन
शर्मिंदगी से झुक गई। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सच है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं। जब इंसान चला जाता है उसके बाद पछताते हैं। जीते जी हम उनकी कद्र नहीं करते। अपने कीमती समय में से कुछ वक्त घर के बुज़ुर्गों के लिए निकाल लिया करो, क्योंकि जब आपके पास समय होगा तब वो नहीं होंगे। कुछ पल बैठा करो बुज़ुर्गों के साथ। हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती।